हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है द्रव्य विज्ञानीय अध्याय। इसमें सबसे पहले देखेंगे द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य की निरुक्ति। ठीक है। द्रवति गच्छति परिणाममा इति द्रव्यम। ठीक है। द्रवति गच्छन्ति संयोग विभाग आदि गुणान इति वा द्रव्यम, अर्थात जो परिणाम अथवा संयोग विभाग को प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? द्रव्य कहते हैं। संयोग विभाग मतलब जिसमें संयोग होता है, और विभाग पृथकत्व और अपृथकत्व की भावना होती है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की परिभाषा होती है यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यद तद द्रव्यम। जिसमें अर्थात इसका अर्थ होता है द्रव्य जिसमें कर्म गुण कारण ये सभी क्या होते हैं? समवायी संबंध से आश्रित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। ठीक है। अब ये तो चरक के अकॉर्डिंग हो गई। दूसरी है सुश्रुत के अकॉर्डिंग, द्रव्य लक्षणम तु क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति। ठीक है। वेदांत दर्शन के अकॉर्डिंग है क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। नेक्स्ट है, अर्थ सभी का सेम ही है ऑलमोस्ट। द्रव्यत्व जातिम त्वम गुणत्वम समवायी कारणत्वम वा द्रव्य सामान्य लक्षणम, तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारी गुण कर्म आश्रय समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। ये चरकोपत्कार टीका के अकॉर्डिंग बोली गई है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें रूपत्व क्रियात्वम चा द्रव्यत्वम, जिसका रूप होता है और क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। समवाय संबंधेन गुण क्रिया आश्रय त्वच द्रव्यम, मतलब समवाय संबंध में गुण और क्रिया जो होती है, गुण और क्रिया कर्म जो होते हैं वो द्रव्य में समवाय संबंध से आश्रित होते हैं। नेक्स्ट है रसादीनाम पंचानाम भूतानाम यद्र आश्रय भूतम तद द्रव्यम। भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग ये बोली गई है कि रसादीनाम पंचानाम भूतानाम यद आश्रय भूतम तद द्रव्यम। ठीक है। जिसमें रस आदि जो होते हैं, ठीक है, वो पांचों प्रकार के भूत यानी पंच महाभूत आदि आश्रित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जिसमें आश्रित होते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। गुणानाम कर्मणाचयो समवायो द्रव्यम उच्यते। ठीक है। अब देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन। तो द्रव्य संख्या एवं प्रकार कितनी होती हैं? द्रव्य के प्रकार दो होते हैं। कौन कौन से? कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य जो होते हैं वो नित्य द्रव्य होते हैं। क्या होते हैं? नित्य द्रव्य। और जो कार्य द्रव्य होते हैं वो अनित्य द्रव्य होते हैं। नित्य का मतलब होता है ऑलवेज या हमेशा जो प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? कारण द्रव्य कहते हैं। कार्य द्रव्य अनित्य द्रव्य ये कहते हैं जो हमेशा प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है। जैसे कारण द्रव्य, तो कारण द्रव्य में देखा जाए तो कारण द्रव्य संख्या कितनी होती है? कारण द्रव्य की संख्या होती है 9। कौन कौन से देखते हैं? एक मिनट। ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कारण द्रव्य। कारण द्रव्य कितने हैं? 9। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन काल दिशा आत्मा। यहाँ से यहाँ तक जो होते हैं वो पंचमहाभूत में आ जाते हैं। ठीक है। और मन काल दिशा, मन काल और दिशा ये क्या होते हैं? मन काल दिशा आत्मा, ये 4 हो गए। टोटल कितने हो गए? 9। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा खादिन्य आत्मा मना कालो दिशाश्च द्रव्य संग्रह। चरक संहिता में बताया गया है। तो खादिन्य, खा से क्या होता है? आकाश। खा का अर्थ होता है आकाश आदि। आकाश पृथ्वी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये जो होते हैं वो, और मन काल दिशा ये द्रव्य संग्रह होते हैं, द्रव्य कारण द्रव्य होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कारण द्रव्य। अभी अपन ने क्या देखे थे? कारण द्रव्य नित्य अनित्य होते हैं 2 प्रकार से। ठीक है। अब देख रहे हैं कारण द्रव्य 2 और प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मूर्त और अमूर्त।
इनका क्लासिफिकेशन और बताया गया है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त का अर्थ होता है विशिष्ट आकार एवं चलनात्मक कर्म वाले द्रव्यों को मूर्त द्रव्य कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें आकार हो और चलन या गमन की प्रक्रिया होती हो उसे हम क्या कहते हैं, मूर्त द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ये मूर्त जो द्रव्य होते हैं वो कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन थे, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन महाभूतों के परमाणु और परमाणु स्वरूप मन। ठीक है, इसमें आकाश नहीं लिया गया है। यहाँ पे गौर करने की बात है कि जो आकाश है, आकाश तत्व इसमें नहीं लिया गया है। कौन सा आकाश, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और इन महाभूतों के परमाणु एवं परमाणु स्वरूप मन, ये क्या होते हैं, मूर्त द्रव्य होते हैं, टोटल 5। अब नेक्स्ट है हमारा अमूर्त द्रव्य। तो जो अमूर्त द्रव्य होते हैं वो कितने होते हैं, 4 बताए गए हैं। कौन कौन थे, आकाश, काल, दिशा, आत्मा। आकाश, काल, दिशा, आत्मा। तो जो आकाश है, आकाश को यहाँ पे मूर्त द्रव्य में ना लेकर अमूर्त द्रव्य में लिया गया है। ठीक है, इसका अर्थ समझते हैं, जिन द्रव्यों के परमाणु नहीं होते हैं वे अमूर्त द्रव्य कहलाते हैं। जिन द्रव्यों के परमाणु फॉर्म में नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अमूर्त द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट है सर्वमूर्तम द्रव्यम संयोगित्वम विभुत्वम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कार्य द्रव्य। तो जो कार्य द्रव्य होते हैं, अब हम देखते हैं कार्य द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कार्य द्रव्य, साइंद्रिय और निरिंद्रिय होते हैं। साइंद्रिय का अर्थ होता है चेतना युक्त चेतन द्रव्य। ठीक है, निरिंद्रिय का अर्थ होता है अचेतन द्रव्य या जिसमें चेतना का संबंध नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, निरिंद्रिय द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं चेतन द्रव्य। चेतन द्रव्य जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन थे, अंतश्चेतन और बाह्य अभ्यंतर चेतन। मतलब जो आंतरिक रूप से चेतनता होती है जिनमें, और एक वो होते हैं जिनमें बाह्य अभ्यंतर यानी बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की चेतनता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य अभ्यंतर चेतन कहते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल। तो जो अंतश्चेतन है, अंतश्चेतन कैसे को, इसके एग्जाम्पल है उद्भिद वर्ग। उद्भिद वर्ग जैसे उदाहरण के लिए पेड़ वृक्ष जो होते हैं वो, और इसका एग्जाम्पल है लज्जालु। ठीक है, उनमें अंतश्चेतन आंतरिक चेतना होती है। ठीक है, बाह्य अभ्यंतर चेतन जैसे कि जांगम वर्ग। ठीक है, जिनमें जानवर आते हैं। और नेक्स्ट है हमारा अचेतन अंतश्चेतन द्रव्य। अंतश्चेतन द्रव्य जो होते हैं वो 4 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन थे, सबसे पहले देखते हैं वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। तो वनस्पति ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक है इसमें, कि वनस्पति और वानस्पत्य में डिफरेंस क्या होता है। वनस्पति और वानस्पत्य में ये डिफरेंस होता है कि जो वनस्पति है, वनस्पति में पुष्प नहीं होते हैं, फल होते हैं। क्या होते हैं, अपुष्पा फलवंतो वनस्पत्या। ठीक है, अपुष्पा फलवंतो वनस्पत्या। ये किसका श्लोक है, ये वनस्पति का। ठीक है, ये किसने दिया है, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग बताया गया है। इसके एग्जाम्पल होते हैं बट और उदंबर। एग्जाम्पल याद रखना है इसके, बट और उदंबर होते हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वानस्पत्य। तो वानस्पत्य जो होता है उसमें फूल और फल दोनों होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, फूल और फल दोनों होते हैं। ये श्लोक याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, ये श्लोक वर्ड, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि वनस्पत्य। ठीक है, वनस्पति जो शब्द है वो वनस्पति के लिए दिया गया है, तो और जो यहाँ पे वृक्ष दिया गया है वो वानस्पत्य के लिए दिया गया है। ठीक है, जैसे पुष्प फल वृंतो वृक्षा, यानी जिसमें पुष्प और फल दोनों होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वानस्पत्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है आम्र और जम्बू, आम और जम्बू। ठीक है, जम्बू यानी जामुन। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, विरुद्ध। विरुद्ध जो है, विरुद्ध क्या होते हैं,
प्रतानवत्स स्तंभिन्याश्च विरुद्ध विरुद्ध, यानी जो प्रतानवत होते हैं, ठीक है, बेल टाइप में जो होते हैं वो, उसे हम क्या कहते हैं, विरुद्ध कहते हैं। तो अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, गुरुचि कंटकारी, गुरुचि है और कंटकारी, एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है औषध, फल पाक निष्ठा औषध्य इति, फल पाक निष्ठा मतलब फल के पकने पर, फल के पकने पर जो बीज स्वरूप में बचता है या फिर शुष्क शुष्क जो हो जाता है, जो पुष्प फल होता है, फल के सूख जाने पर जो, मतलब फल के नष्ट हो जाने पर, सूख जाने पर जो बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, औषध कहते हैं। जैसे कि गोधूम तिल, ठीक है, गोधूम और तिल, गोधूम कैसे बोलते हैं, बीज गेहूं को बोलते हैं गोधूम, और गेहूं, गोधूम गेहूं को बोलते हैं, और तिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य, यानी बाह्य और अभ्यंतर यानी अंदर, बाहर और अंदर दोनों तरफ से जो चेतन द्रव्य हैं, मतलब जिनमें चेतना होती है, बाहरी भी और आंतरिक भी, उन्हें हम क्या कहते हैं, बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भज। जरायु, जो जरायु से उत्पन्न होते हैं, जरायु यानी होता है प्लासेंटा, ठीक है, इसका उदाहरण है मानव सस्तन प्राणी, जितने भी सस्तन प्राणी होते हैं वो जरायु से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है अंडज, जो अंडे के रूप में उत्पन्न होते हैं, जैसे कि सर्प और कच्छप, कछुआ जिसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्वेदज, जो स्वेद फॉर्म, मतलब जिनकी उत्पत्ति स्वेदज होती है, जैसे कृमि, कीट जो होते हैं वो। उद्भिद जो होते हैं, जो जमीन से पैदा होते हैं, गंडूपद, ठीक है। नेक्स्ट है निरेंद्रिय द्रव्य, तो निरेंद्रिय द्रव्य क्या कहलाते हैं, निरेंद्रिय द्रव्य कैसे कहते हैं, जो जिनमें चेतनता नहीं होती है, ठीक है, 2 प्रकार से होते हैं, कौन कौन से, खनिज और कृत्रिम, खनिज और कृत्रिम। प्रयोग भेद से द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, प्रयोग भेद से द्रव्य जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 प्रकार के, शरीर द्रव्य और बाह्य द्रव्य, ब्रह्म द्रव्य, ठीक है, शरीर द्रव्य और ब्रह्म द्रव्य। शरीर द्रव्य जो होते हैं, जैसे कि त्रिदोष, सप्तधातु, त्रिमल इत्यादि, त्रिदोष, सप्तधातु, त्रिमल इत्यादि, ये क्या होते हैं, शरीर द्रव्य होते हैं। बाह्य द्रव्य जो होते हैं वो चरक ने 3 प्रकार के बताए हैं, कौन कौन से, दोष प्रशमन कर, धातु प्रदूषण कर और स्वास्थ्य कर। तो जो दोष प्रशमन कर होते हैं, जैसे कि दोष का शमन करने वाले होते हैं, जैसे आम्ल की, हरित की, विविध की, आम्ला, हरर, विविधक, ठीक है, त्रिफला जो है, ठीक, ये क्या होता है, दोषों का शमन करता है। नेक्स्ट है धातु का प्रदूषण, धातु प्रदूषण करने, यानी जो धातु को प्रदूषित करते हैं, जैसे धतूर है, वत्सनाभ है, ये क्या करते हैं, धातु का प्रदूषण करते हैं। स्वास्थ्यकर, स्वास्थ्यकर यानी जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं, वो है गोधूम, गोधूम, मुद्ग, गोधूम जो होती है वो क्या होती है, गेहूँ, मुद्ग जो होता है मूंग की दाल को बोलते हैं, ये क्या होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हितकारी होते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट हम देखते हैं योनि भेद से द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, भौम द्रव्य, औद्भिद द्रव्य और जांगम द्रव्य। भौम द्रव्य होते हैं जो जमीन से पैदा होते हैं, जैसे कि धातु, गंधक इत्यादि। औद्भिद जो होते हैं, ठीक है, गोधूम, आम्लकी, जांगम द्रव्य, कस्तूरी, गोरोचन, दुग्ध इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा वैशेषिक के द्वारा उक्त कार्य से द्रव्य प्रकार 3 होते हैं, कौन कौन से, वैशेषिक दर्शन जो है उनके अकॉर्डिंग जो कार्य द्रव्य होते हैं वो कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। कौन कौन से, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। अब यहाँ हम चार्ट फॉर्म में समझेंगे द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य 9 होते हैं, कौन कौन से, मूर्त और अमूर्त में डिफाइन किया गया है इनको, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। और अमूर्त द्रव्य 4 होते हैं, काल, दिशा, आत्मा, आकाश, ठीक है। नेक्स्ट है कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं,
साइंद्रिय द्रव्य और निरिंद्रिय। साइंद्रिय दो प्रकार के होते हैं, साइंद्रिय या चेतन द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, अंतःचेतन, बाह्य अंतःचेतन। अंतःचेतन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध, औषध। ठीक है, बाह्य अंतःचेतन में होते हैं जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भज। नेक्स्ट है इसमें निरिंद्रिय द्रव्य, खनिज और कृत्रिम। ठीक है, अब देखते हैं पंच महाभूत। पंच महाभूत भूत परिभाषा, भूत की परिभाषा क्या है, न जायते अन्यतो यत्तु यस्माद् अन्यत् प्रजायते सा गुणानाम उपादान तद भूतम इति कथ्यते। ये पंचभूत विज्ञान के द्वारा ये परिभाषा दी गई है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है भूतत्वम नाम बहिर्इंद्रिय ग्राम्य विशेष गुणत्वम। ये प्रशस्त पाद एवं मुक्तावली के द्वारा इन सब का अर्थ होता है। पंच महाभूत की उत्पत्ति जो है वो सांख्य दर्शन ने तन्मात्रा से मानी है। ठीक है, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। पंच महाभूत की जो उत्पत्ति है वो डिफरेंट दर्शनों के अनुसार किस रूप से उत्पत्ति मानी गई है पंच महाभूतों की। तो सांख्य दर्शन के अनुसार जो पंच महाभूत की उत्पत्ति है वो तन्मात्रा से मानी गई है। योग दर्शन के अनुसार तन्मात्रा से, परंतु ईश्वर की प्रेरणा आवश्यक बताई गई है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन ने परमाणुओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति मानी है। न्याय दर्शन ने वैशेषिक दर्शन के अनुसार परमाणुओं से मानी है। नेक्स्ट है हमारा वेदांत दर्शन। जो वेदांत दर्शन है, वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा जैसे बोलते हैं। ठीक है, पंचीकरण प्रक्रिया के द्वारा इन्होंने पंच महाभूत की उत्पत्ति मानी है। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो वेदांत पंचीकरण प्रक्रिया है वो किस दर्शन के द्वारा दी गई है, तो वो वेदांत दर्शन के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है हमारा चारवाक। चारवाक दर्शन के अकॉर्डिंग जो पंच महाभूत की उत्पत्ति है वो स्वभाववाद से मानी गई है। किससे? स्वभाववाद से। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद के द्वारा तस्माद् वा एतद् तस्माद् आत्मना आकाश संभूता उनके द्वारा मानी गई है। नेक्स्ट है ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।